काश मैं डेली एक्सरसाइज करता, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रेगुलर जिम जाता, तो आज मेरी बॉडी फिट रहती, मस्कुलर होती, मेरी एनर्जी हर वक्त हाई रहती, मेरी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहती, मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ती। अगर मैं उस वक्त ये करता तो ना मैं बार बार बीमार पड़ता, ना ही मेरा फोकस अपनी जगह से भटकता और ना ही मैं इसके बारे में आपसे बातें करता। काश हमारे पहले वाले दिन ही वापस आ जाते जिसमें हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हुआ करते थे। काश मैं पैसों को कमाने के साथ साथ उसे बचाने के बारे में भी सोचता। काश मैं अपने ऊपर विश्वास रखकर वो काम एक बारी कर ही लेता, तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं आज हूं। ये जो हम काश काश करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बीते हुए कल में की जाने वाली गलतियों का बाद में पछतावा रहता है, रिग्रेट होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये एक फीलिंग होती है पछतावे की। ये हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका हो। ये वक्त रहते समझ में ही नहीं आती, फिर बाद में सब खत्म होने के बाद फिर अकल आती है कि यार ऐसा भी तो हो सकता था। ये फीलिंग पुलिस की तरह है, ये हमेशा क्राइम होने के बाद ही पहुंचती है। जब इनकी जरूरत होती है ना, तब ये कभी नहीं आएंगी। पछतावा अक्सर उस चीज से निपटने में डिसेबिलिटी मतलब असमर्थता से उत्पन्न होता है जो आपने किया या नहीं किया। रिग्रेट सिर्फ किसी काम को ना करने से नहीं होता, बल्कि कोई काम करने के बाद भी होता है। जो काम अगर आप ना करते तो ही अच्छा होता। मान लो जैसे आपने 10th क्लास पास आउट कर ली और 10th क्लास पास आउट होने के बाद आपने कॉमर्स में एडमिशन ली। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये एहसास होने लगा कि मुझे एडमिशन कॉमर्स में नहीं लेनी चाहिए थी, मैं फार्मासिस्ट के फील्ड में जाता तो ये मेरे लिए अच्छा होता। क्योंकि आपने तो कॉमर्स में एडमिशन दूसरों को देख कर ली, चलो यार ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के रिग्रेट हमें अक्सर होते रहते हैं और ये रिग्रेट कुछ समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मतलब बल्कि आजीवन पूरी जिंदगी आपको परेशान करता है। ये स्लो पॉइजन की तरह इंसान की जिंदगी में काम करता है। इस पर किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है जो मैंने किताब में पढ़ी, तो वो लाइन है कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। किसी काम को करने का रिस्क लेना कि चलो यार एक बार मैं कोशिश करके देखता हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर अंधों की तरह जोश में होश खोने देने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात हो रही है। ये बात यहीं पर क्लियर कर दूं मैं। हिम्मत से खुद पर भरोसा करके की गई शुरुआत हमेशा अच्छी होती, उस पछतावे से जो आगे जाकर आपको पूरी जिंदगी रहता है। यार मैं उस वक्त फाड़ मेहनत करता, अपने सपनों पर जैसे तैसे बस शुरुआत करता, भले ही मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, भले ही मुझे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तब भी मैं शुरुआत करता तो अच्छा होता। ये जितने भी सफल लोग हैं उनके शुरुआती टाइम पर कोई गारंटी देने वाला नहीं था कि वो सफल ही होगा जो वो करने की सोच रहे हैं। नहीं, किसी चीज की गारंटी नहीं थी, ये बस उनके अंदर की आवाज थी जो उन्हें चीख चीख कर बोल रही थी कि ये काम सिर्फ तुझसे ही होगा, तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और वो लोग मान गए। एलोन मस्क को किसी ने इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि वो रीयूजेबल रॉकेट बनाने में सफल ही होंगे, बल्कि लोग उल्टा उन पर हंस रहे थे। लेकिन इतने फेलियर मिलने के बाद भी वो नहीं रुके, जिससे उनकी अंतरात्मा उसे बोल रही थी कि वह एक बार फिर। और इससे उनकी कभी ना हार मानने वाली आदत के कारण वो आज सफल है। रिस्क तो हर काम में है, हर फील्ड में होता है। आप चाहे कितने भी होशियार, कितनी भी तेज क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी कब कहा किस्मत चमक जाए ये कोई भी नहीं जानता। अगर मान लो कि आप उस काम में फेल भी हो गए, आपसे नहीं हो पाया, तो ये उस रिग्रेट वाली कड़वी दवाई पीने से तो कई गुना बेहतर है कि यार भले ही मैं उस काम में फेल हुआ, लेकिन मैंने कोशिश तो की, जो मेरे हाथ में था एटलीस्ट मैंने वो तो किया, मुझे एक्सपीरियंस तो मिला, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। कुछ ना करना, एक्शन ना लेना, ये भी रिस्क लेना ही होता है। असल में होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम एक्शन लेना शुरू करते हो
जब आप किसी काम को हाथ में लेते हो करने के लिए, कोई भी काम हो, वो कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है जिसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हो, जैसे आर्टिस्ट वाला काम, कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोई बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट, तो पहले क्या होता है आपके साथ? शुरू में उस काम में क्वालिटी नहीं आ पाती, दिमाग से कचरा ही निकलेगा उस वक्त, फालतू के विचार ही आपके दिमाग से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपने उस पर काम नहीं किया। जैसे आप जिम जाते हो तो पहले दिन आपसे ढंग से एक पुशअप भी नहीं लग पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ महीने बाद आप एक रेपिटेशन में ही 10 से 12 बार या उससे भी ज्यादा पुशअप आराम से एफर्टलेस होकर लगाते हो। आपके बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होता है रोज सुबह जिम में घिस घिस कर। वैसे ही आपके मस्तिष्क का है, जैसे जैसे आप उस पर काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो एक ही चीज की, तो वक्त के साथ, डेली प्रैक्टिस के साथ आपके दिमाग का भी स्टेमिना बढ़ता है। धीरे धीरे आपके काम में क्वालिटी आने लगती है, आपका हाथ साफ होने लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप शुरू करो। जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते रहते, घबराना नहीं, इससे घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। उठो, गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, और तब तक मत रुको जब तक आप वो नहीं हासिल कर पाते जो आपको चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को एक लाइन में बोलूं तो यही है कि रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।